हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 +2 के इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नेम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, किस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है, कौन सी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और किस तरीके से जो फर्म है वो उस प्राइस डिसाइड किए हुए को अपनाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि मार्केट में दो होते हैं। ठीक है, दो कौन होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रोल किन किन का होता है, एक बायर का और एक सेलर का। बायर क्या चाहता है कि मुझे ना सही प्राइस पे मुझे क्या मिल जाए, सामान मिल जाए, और जो अपना प्रोड्यूसर है, जो अपना सेलर है, वो क्या चाहता है कि मैं फटाफट से अपने सामान को सेल कर दूं और मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए। ठीक है, वो तो दोनों ये चाहते हैं। अब कंसेप्ट क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम का, अब इसमें क्या बताया गया है कि इट इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, यानी कि एक वो सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट डिमांड किसके इक्वल हो, मार्केट सप्लाई के, और वहां पे हम क्या कर देते हैं, एक जो बैलेंस जो प्राइस है वो डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, ना तो एक्सेस डिमांड होती, एक्सेस का मतलब है ज्यादा, ना तो ज्यादा डिमांड होती और ना ही एक्सेस सप्लाई होती और ना ही किसी भी गुड्स की ज्यादा सप्लाई हो रही होती। तो वहां पे क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, प्राइस डिसाइड कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। क्या होता है, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, ये इसका मीनिंग है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब आपको एक टेबल आनी चाहिए। अब देखो कि ये तो क्या है, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, हमने तीन चीजें लेनी है। ठीक है, अब प्राइस तो क्या ले लिया हमने, 5 4 3 2 1। अब देखो आपको पता है, आपने डिमांड वाला चैप्टर किया है, डिमांड वाले चैप्टर में क्या किया था हमने कि जब प्राइसेस जो है ज्यादा है तो अब तो क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है। तो अगर प्राइसेस कम होते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर प्राइसेस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 प्राइस है तो यहाँ पे कितने डिमांड है, 10, और अगर यहाँ पे 4 प्राइस है तो देखो डिमांड बढ़ गई ना। अब प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 5 4 3 2 1। अब जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, 10 20 30 40 50। अब जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना तो सेलर सोचता है कि मेरे को भी अपनी सप्लाई ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। अगर 5 प्राइस है तो सप्लाई भी कितनी होगी, 50। अगर प्राइस कम हुआ वैसे ही सप्लाई भी कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे ये कम होती जाएगी। अब हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे आएगी, जहां पे मार्केट डिमांड जो है मार्केट सप्लाई के इक्वल आती है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जहां पर जो है मार्केट के सभी लोग जो है जितनी क्वांटिटी में क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल कहाँ पे आ रही है, ये 30 यहाँ पे और ये भी 30 है, इस कंडीशन में ये क्या आ रही है, इक्विलिब्रियम। तो इसके सामने वाला जो प्राइस होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसके सामने वाला प्राइस क्या है, 3, तो यानी कि 3 क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक डायग्राम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली। प्राइस तो हमारा 5 तक था ना, 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी और जो सप्लाई वगैरह है वो हमारी कितनी है, 50 तक है, तो हमने 10 का गैप ले लिया। अब इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, अब आपको पता है कि जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो तो पॉजिटिव तरीके से बनता है, ठीक है, अपवर्ड बनता है। अब लेकिन जो आपका डिमांड कर्व है वो आपका नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड आता है। ठीक है, अब इसमें क्या बात बता रखी है कि अगर प्राइस क्या है, अब जो डिमांड वाली लाइन जो है वो मैंने उससे बना रखी है ब्लू पेन से। अब इसमें क्या बता रखा है कि अब इसमें तो ना आपको बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने स्केल का यूज नहीं किया। जब आप स्केल के साथ करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सही मेजरमेंट लेके करोगे। जब आप, अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 10। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 10। ठीक है, अगर प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, और अगर प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है, 30। ठीक है, अगर प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है, 30। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है, 40। अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 50। तो इन सारे उसको मिला देंगे पॉइंट्स को, तो ये तो बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। अब बनाना है हमने सप्लाई कर्व। अगर प्राइस 5 है
तो सप्लाई कितनी है 50। अगर प्राइस 5 है तो सप्लाई कितनी है 50, ठीक है, क्योंकि 50 यहाँ पर है। अगर प्राइस 4 हुआ तो ये कितना होगा 40। अगर प्राइस 4 है तो ये कितना हुआ हमारे पास 40। अगर हमारा प्राइस 3 है तो ये कितना है 30 तो यहाँ पे मैच करेगा। अगर प्राइस 2 है सप्लाई भी कितनी है 20। अगर प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी हो रही है 10। अब इन सारे उसको प्लॉट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। और वैसे भी जब आप डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाते तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है इसका। हमने ऐसे किया, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया प्राइस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली क्वांटिटी ले ली, ठीक है। क्वांटिटी लेने के बाद इस तरफ से तो बनता है हमारा डिमांड कर्व और ऐसे बनता है हमारा सप्लाई। और जहां पे ये मैच हो गया पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसके सामने वाला तो क्या होगा प्राइस होगा और इसके ऊपर इतनी क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे मैच हो रहा है तो ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे हमारा डिसाइड है और इतनी हमें क्या मिल रही है ये क्वांटिटी मिल रही है। तो ये है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। अब अगर डिमांड क्या हो जाए एक्सेस हो जाए, ठीक है, डिमांड अगर एक्सेस हो जाती है, अब एक्सेस डिमांड किस तरीके से होगी और एक्सेस सप्लाई किस तरीके से होगी। अब पहले एक्सेस सप्लाई का मतलब देख लीजिए। एक्सेस सप्लाई कब होती है यानी कि सरप्लस में सप्लाई कब हो जाती है अगर प्राइजेस जो हैं। अब एक्सेस सप्लाई में क्या होगा अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर मान लो प्राइस जो है प्राइस ये इक्विलिब्रियम वाला तो कितना है 3 है ना। अगर हमने प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया 4 कर दिया, अगर वो हमने सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में हमने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा तो लोग ज्यादा खरीद लेंगे सामान नहीं खरीदेंगे। लोगों का तो क्या है कि अगर प्राइसेस कम है तभी हमने सामान ज्यादा खरीदना है, ठीक है। तो अगर हमने प्राइस कितना कर दिया 4 कर दिया तो देखो डिमांड तो रहेगी हमारी, ये देखो डिमांड की लाइन ये ब्लू वाली है ना, तो डिमांड तो रहेगी इतनी सी, ठीक है। और प्राइस और जो सप्लाई है वो कितनी है यहां से लेके यहां तक हमारी पूरी सप्लाई है, ठीक है। तो इतनी तो चलो डिमांड है हमारी और ये जो है हमारी एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस का मतलब है ज्यादा सप्लाई है। अब जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, अब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी सामान तो बिक रहा नहीं तो फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, प्राइसेस हमारा वही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है वो 3 से 2 हो जाता है तो वही बात है लोगों की, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड उन्होंने कितनी कर दी तो उन्होंने ज्यादा डिमांड कर दी। अब यहां से लेके यहां तक ये 2 प्राइस है ना, तो ये जो डिमांड वाली लाइन तक है ये वाली जो ब्लू लाइन है यहां तक क्या है उनकी टोटल डिमांड है। अब सप्लाई तो है इतनी जितनी ये रेड लाइन आपको दिख रही है, सप्लाई तो है इतनी, ठीक है। तो डिमांड जो है एक्स्ट्रा कितनी हुई इतनी सारी हुई, ठीक है। तो ये क्या है एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब जब एक्सेस डिमांड हो जाती है और लेकिन सप्लाई कम है तो हम दोबारा से प्राइस क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्राइसेस क्या हो जाएंगे हमारे बढ़ जाएंगे तो प्राइस हमारा वही 3 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक और बना दिया यहाँ पर, तो अब हम इसको अगर दोबारा फटाफट से समझे तो ये क्या है हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है हमारी सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। अब आगे क्या है ये डिमांड कर्व है। अगर मान लो हमने प्राइस P से P1 कर दिया तो क्या है डिमांड तो लोगों की कम हो गई यहां तक, लेकिन सप्लाई क्या है सप्लाई तो यहां तक है ना, तो ये क्या है हमारी एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है। अब जब एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है लेकिन लोगों की डिमांड कम है तो हम प्राइसेस क्या कर देंगे डाउन कर देंगे। अगर प्राइसेस डाउन किए तो वो P1 से P तक आ गया, ठीक है। और अब इसमें एक दूसरा केस क्या बनता है, अगर मान लो प्राइसेस जो है वो कम कर दिए, प्राइसेस P से P2 कर दिए, तो देखो ये वाला सप्लाई का यहां तक है, ये वाला सप्लाई का यहां तक है, तो लेकिन अब लोगों की डिमांड कितनी है, लोगों की डिमांड तो है ज्यादा, तो इस केस में क्या हुई एक्सेस डिमांड हुई। एक्सेस डिमांड होने की वजह से सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस हम फिर से बढ़ा देंगे, फिर से हमारा प्राइस जो है वो P तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का पार्ट जो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो कि चेंज सिर्फ डिमांड में हो रहा है, सप्लाई में हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब डिमांड में किस तरीके से चेंज होगा, या तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो सिर्फ हमने पहले तो इक्विलिब्रियम की स्टेज बनानी है। इक्विलिब्रियम की स्टेज में हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे डिमांड कर्व बना लेंगे और ये सप्लाई बना लेंगे, ठीक है। हमें हर केस में सिर्फ पहले का काम इतना ही करना है, हमें क्या करना है कि ये डिमांड कर्व बन जाएगा और ये हमारा सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है
और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला प्राइस हो जाएगा, और इतनी हमारी क्या है, क्वांटिटी है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर होता है कि जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, अब ये जो जैसे जैसे हमारा जो है प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे जो है डिमांड हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो अपनी सप्लाई करना भी कम कर देगा। ठीक है, अब मेन बात तो इसमें क्या थी कि हाँ भाई डिमांड और सप्लाई जो है किस पॉइंट पे इक्वल है, 30-30 पे इक्वल है। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड, तो पहले तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, इंक्रीज करनी है डिमांड, जो भी चीज हमें इंक्रीज करनी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज करनी है तो हमारी ऊपर की तरफ गई, तो ये क्या हो गया, नया डिमांड कब आया हमारे पास, D1। ठीक है, नया डिमांड कब आने की वजह से ये डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे E1 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ मैच कर देंगे तो ये क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, और यहां से हम इसको प्राइस पे मिला देंगे तो हमारा नया प्राइस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो है अब डिमांड बढ़ने से, अगर सप्लाई हमारी बढ़ नहीं रही है लेकिन अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई ना बढ़ने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमने वही उतना सा ही बनाना है, डिमांड और सप्लाई कर्व बनाना है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट बनाना है। ठीक है, अब हम डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे बढ़ते हुए हमने ऊपर की तरफ बनाया था ना डिमांड कर्व, अब अगर वो घट रहा है तो वो नीचे की तरफ बना देंगे हम, तो डिमांड कर्व ये नीचे की तरफ आ गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अगर डिमांड कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि अब सप्लाई में चेंज होगा। सप्लाई में किस तरीके से चेंज होगा, या तो सप्लाई बढ़ेगी या फिर घट जाएगी। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया, तो पहले तो उतना ही सिचुएशन हमने क्रिएट करनी है, डिमांड और सप्लाई कर्व बना देना है। ठीक है, अब जो है सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है, अब सप्लाई जब बढ़ेगी वो इस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, राइट साइड हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो नया सप्लाई कर्व कितना आ जाएगा, S1, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाएगा, E1। तो ये आने की वजह से हमारी क्वांटिटी तो कितनी हो जाएगी, OQ1, और जो हमारा न्यू प्राइस है। ठीक है, अब जब सप्लाई बढ़ती है ना तो प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया यहाँ पर। अब जब डिक्रीज इन सप्लाई है, सप्लाई हमारी घट रही है। ठीक है, सप्लाई घटने की वजह से हमने क्या करना है, अगर सप्लाई घट रही है तो हमने ये इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर हम ऊपर की तरफ गए तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने की वजह से देखो, पहले तो हमारी क्वांटिटी हमें OQ मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी, सिर्फ OQ1। अब जब सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई कम होने की वजह से, और डिमांड तो जो है ज्यादा है ना सप्लाई से। ठीक है, अब देखो कि सप्लाई क्या हो रही है, कम, सप्लाई कितनी रह गई, इतनी। ठीक है, अब जब डिमांड क्या है, ज्यादा, तो हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब जो सप्लाई में और डिमांड में बिल्कुल सेम रेट से चेंज होगा। ठीक है, जितना हम डिमांड में चेंज करेंगे उतना ही हम सप्लाई में चेंज करेंगे, तो इससे क्या इम्पैक्ट निकल के आता है, जो हमारी क्वांटिटी है वो तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन हमारा प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर हम डिमांड भी बढ़ा देते हैं और सप्लाई भी बढ़ा देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट निकलता है, हमारी क्वांटिटी तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले क्वांटिटी OQ है और अब क्वांटिटी OQ1 हो जाती है, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्राइस हमारा सेम रहेगा। तो पहले तो हम डिमांड बना देंगे, ठीक है, और फिर हम सप्लाई बना देंगे। पहले तो हमें इतना सा काम ही करना है, पहले क्या करेंगे, हम डिमांड कब बना दिया, ये हमने सप्लाई बना दिया। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो काम है हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइस। अब हमें क्या करना है कि हमने क्या बनानी है, डिमांड कर्व आगे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि हमें डिमांड क्या करनी है, बढ़ानी है, तो हम डिमांड को बढ़ा देंगे आगे की तरफ। ठीक है, और इसी तरीके से हमने सप्लाई भी बढ़ानी है, तो सप्लाई बढ़ा देंगे हम आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो है हमारा जो प्राइस है ये तो क्या है, सेम है, लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या हो गई है,
बढ़ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या निकल के आता है कंक्लूजन, अगर हम डिमांड भी बढ़ाते हैं सप्लाई भी बढ़ाते हैं तो हमारी तो जो क्वांटिटी है ये तो बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या बढ़ा दी है, डिमांड बढ़ाई, ये हमने क्या बढ़ा दी यहाँ से सप्लाई, और यहाँ से हमारी क्या बढ़ गई, डिमांड जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, लेकिन प्राइस हमारा क्या है, स्टेबल है। आगे क्या है इसमें कि साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई जो है हम दोनों ही कम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो डिमांड डी थी और सप्लाई क्या थी, एस थी। अब डिमांड क्या कर दी हमने, कम कर दी, यानी कि नीचे की तरफ हम शिफ्ट हो गए। ठीक है, और जो सप्लाई है वो पहले एस थी, अब क्या हो गई, कम होके S1 हो गई है, यानी कि अब उस तरफ चली गई। तो जो प्राइस है वो तो हमारा पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना है, लेकिन पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी, OQ थी। ठीक है, यहां तक थी, और अब कितनी हो गई है, OQ1, या फिर हम उसको कम की वजह से हम लिख सकते हैं OQ2, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप OQ1 लिखना चाहो OQ1 लिख लो, OQ2 लिखना चाहो तो OQ2 भी लिख सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे हमने इसको मैच कर देना है। आगे क्या है, इसमें टाइम एलिमेंट बताने हैं। टाइम एलिमेंट में अगर हमारे पास बहुत थोड़ा ही टाइम पीरियड हो तो जो हमारी सप्लाई है वो क्या होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जब किसी चीज में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता तो वो हमारी एक्स एक्सिस के, जो हमारी वाई एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ये क्या है, हमारी सप्लाई। तो सिर्फ अभी जो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में तो क्या होता है, डिमांड अगर चेंज हो जाती है, पहले डिमांड देखो, पहले डिमांड कितनी है, इतनी है, तो हमारा प्राइस क्या है, P है। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है, देखो सप्लाई को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, सप्लाई को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें इतनी सी बात बता रखी है, यानी कि सप्लाई तो हम किसी भी कीमत पे बढ़ा ही नहीं सकते, और लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसमें हम अपनी जो प्रेजेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस तक हम अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब क्या करा इसमें हमने, तो जो पहले की तरह ही हमने डिमांड ये वाली बना दी। ठीक है, और ऐसे ही हमने सप्लाई इसकी बढ़ा दी है। ठीक है, अब हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो प्रेजेंट की जो कैपेसिटी है उस तक हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ती है हमारी तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और हमारा डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगा। और अगर हमने डिमांड मान लो D से लेके D2 तक कर दी, यानी कि कम कर दी, नीचे की तरफ अगर हमने डिमांड कर दी है तो हमारी क्या हो जाएगी, तो जो अगर हमने डिमांड कम करी तो हमारा जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट से भी आप इसने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारे इसका बिल्कुल लास्ट वीडियो सेशन है उसमें क्या बताया गया कि प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और एक है मिनिमम प्राइस सीलिंग, जिसको हम प्राइस फ्लोर के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम इतने प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकता है। सेलिंग प्राइसेस रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस दैट द प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या खास बात होती है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने वही बनाना है, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम पहले इसको ले आएंगे कि वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात बताई हुई है जो इसमें मेन है कि अगर मान लो कि हम प्राइसेस जो हैं वो कम कर देते हैं, पहले के मुताबिक अगर हम प्राइसेस कम कर देते हैं तो प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, अगर प्राइस कम कर दी तो लोगों ने तो डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे, और लोगों ने डिमांड तो कर दी ज्यादा लेकिन इतनी सप्लाई तो है नहीं है। ठीक है, तो वो किस चीज का केस हो जाएगा, एक्सेस डिमांड वाला केस हो जाएगा। तो इसमें मेन बात इसमें बता क्या रखी है कि जो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। यहाँ पे पहले इतना प्राइस है और इतनी क्या है, हमारी क्वांटिटी है। अब इसमें क्या कर दिया कि प्राइस मान लो कम कर दिया। ठीक है, अब प्राइस मान लो P से P1 कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, लोगों ने डिमांड तो कर दी अब इतनी, ठीक है, लेकिन हमारा सप्लाई तो पॉइंट यहां तक है ना, सप्लाई तो इतनी है और लेकिन डिमांड इससे भी इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये किस चीज का केस हो जाता है, एक्सेस डिमांड का केस अराइज हो जाता है। अब जब सप्लाई इतनी होती नहीं है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक में सामान बेचते हैं, करप्शन आता है इससे। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का तो ये वाला टॉपिक है। आगे क्या है, प्राइस फ्लोर या फ्लोर प्राइस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम जो है इतना प्रोडक्ट के लिए उनको दिया जाता है, किसको, प्रोड्यूसर को मिनिमम इतने प्राइस जो है वो दिया जाता है। अब इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस, ये इसको क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस कहते हैं दैट द प्रोड्यूसर्स आर टू बी पेड फॉर देयर प्रोडक्ट।
अब इसमें क्या होता है, जैसे कि किसानों वगैरह के केस में क्या होता है कि अगर मान लो जितना भी उन्होंने फसल उगाई है अपने, मतलब मान लो खेत में जितनी भी उन्होंने फसल उगाई है, कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्या हो जाती है, वो फसलें उगा देते हैं, एक्स्ट्रा उनका प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया तो मार्केट में क्या हो जाएगी, ज्यादा सप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगी, मार्केट में जो उसके प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अगर उसके प्राइसेस जो है वो कम हो गए, ठीक है, तो उसको किसान को क्या फायदा होएगा, किसान को तो कुछ भी फायदा नहीं होएगा उस बात का कि हाँ भी मैंने इतना प्रोडक्शन भी किया लेकिन मुझे तो इसके प्राइसेस और भी कम मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है कि आपको इतना, तो इतने प्रोडक्शन का जो दाम है मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका मार्केट में बिक जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बिकता है तो इतने रेट पे हम जो है वो खरीद लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे आगे जो है अपने राशन वगैरह बांटने होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट तो उसको यूज कर लेती है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि डिमांड और सप्लाई को बना दिया, मान लो हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम, लेकिन हमारी सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है वो तो ज्यादा सप्लाई करेंगे ही ना कि हाँ भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा सप्लाई कर देंगे। तो लोगों ने तो डिमांड कम कर दी, तो लोगों ने जब डिमांड कम ही कर दी तो हमें भी क्या करने पड़ेंगे, अपने जो गुड्स के प्राइसेस है वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो अब इसमें मेन बात क्या आती है प्राइस फ्लोर के अंदर, कि जो गवर्नमेंट है वो जो किसानों को ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है जितना आपने किया है अगर वो इतने दामों पे नहीं बिका तो हम उन गुड्स को वो अपने आप ले लेंगे और आपको इतना प्राइस जो है वो दे देंगे। तो आपको ये डर नहीं है कि हाँ भाई अगर हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो हमें उसका कम माल मिलेगा, ठीक है, कम दाम मिलेगा हमें उसका। तो यही है हमारे ये छोटा सा टॉपिक और ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहीं पे वो खत्म होती है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।